अंकुरित उर में होता अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव, चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान की। अरे असत्य पे सत्य की जीत होती सदा, अरे लाख कर ले भले अत्याचारी। अरे फूटता है घड़ा पाप का एक दिन, रोक सकता नहीं वह कुल का। अरे अंकुरित उर में होता है अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानो, अरे चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान की। एक बात क्या आप लोग जाना था, जब सियारे के मौत आवत हो गुरुजी तो खुदे सहाय तरफ भागत तब समझ ला कि अंते बा, और समझदार खातिर इशारा भी काफी होता है। हर एक चीज का एक समय होता है और पाप का घड़ा सदैव भरता है, और असत्य पे असत्य की जीत सदैव होती है। कहो यह जिंदगी जीवन अगर मिला है तो जीवन में दुख आना स्वाभाविक बात है। जीवन में दुख आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, यानी जिंदगी का एक हिस्सा है। और इसी दुख के साथ जिंदगी को हंस करके जीना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, यानी जीवन की कला है। कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव देते हैं, को ना लइका अपने बेवफा सनम बदे कहे जा जा बेवफा जवन किए हा वो कर फल भोगबू जरूर, कबो सुखी नहीं रहबू। अब तनिसा जल बिरहा हो तब आप लोग शांति के माहौल बनावा, बाकी धुन तो हो गई कभी। अरे मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, मेरे हाथों में ना लगाना, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, शहनाई ना बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा, शहनाई ना बजाना बजाना। लेकिन कहे जब निकले मेरा जनाजा शहनाइयां बजाना, ये तो बात के बाद बा। लेकिन कभी जी जिंदगी में ये जीवन मिला बा, उपकार है हमारे माता और पिता का, हमारे भगवान का। कैसे एक लाइन कभी जी तो से बढ़िया फर्ज में लिखते हैं, और पुनः हमारे बड़े भाई रहते नहीं है। अब अपने अहिर बिरादर में देखा, दूर मत जा, अहिर है तो भैया तहार गोत्र का बा, तहार देवता का है, अहिर तो खुद एक नहीं है तो दुनिया के कायक कैले।
अगर हम एक हो जाए तो किसी की मजाल नहीं कि कोई हम पर उंगली उठा दे। कहो 85% 15% से कम है का। बस केवल जाति धर्म पे लोग लड़ाई के अपन अपन काम करत हैं। कभी जी फर्ज में लिखत है कैसे, ए भैया छोड़ दो अरे लाखों मुसीबत आए, अरे लाखों मुसीबत आए, उसे हंस के गले हमरे दबंग प्रधान भैया के ऊपर एकदम सटीक बात। अरे लाखों मुसीबत आए, उसे हंस के गले लगाना, कर्मों से हो न बिछड़ू, कर्मों से हो न बिछड़ू, तुम्हारा बना फर्ज कर लेकिन जीत सदैव सत्य की होती है। कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए, फल की चिंता आप मत करिए। कहा जाता है कि भगवान के घर ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एक दिन समय सब की आवत है, आज समय उनका है, कल समय हमारा और आपका होगा। का गुरुजी बिरहा कहानी के शुरुआत बा कैसे, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था कानन में दशानन, सीता हरण किया था कानन में दशानन, काफी कुलीन कर्म किया घोर पावन। कपिदल के साथ स्वागत करके आए खरारी, कपिदल के साथ स्वागत करके आए खरारी, कपिदल के साथ स्वागत करके आए खरारी, कपिदल के साथ स्वागत करके आए खरारी। चुल कथा बना की दिए राम, चुल कथा बना की दिए राम, चुल कथा बना की दिए राम। कहे होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते। समय जानते हैं, समय जीवन में मौका सभी को देता है कुछ बनने का, कुछ करने का। तो कितना आदमी है उस सोई के अपन समय गवा दिए, तो कहीं पता नहीं भगवान हमार किस्मत कौन कलम से लिख दी। और जो चैतन्य रह के इस समय का फायदा उठा ले जाते हैं, दुनिया उन्हें सलाम करती है। और एक बात जान ले, आज के समय में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया बात तो मेहरारू पूछी, रुपया बात तो दुल्ही माई बाबू पूछी हैं, रुपया बात तो भाई भौजाई पूछी है, नहीं बात तो कहीं सारे दिन भर घरे बैठे बैठे केवल खाबे करत। ना ना भैया, ये तो फिर गलत बोलत है। आज जमाना ओकर बाद दबंग भैया, ऊ जमाना चल गया माई बाबू वाला। आज जमाना उबा कि अगर दू लड़का बा, छोटकवा ढेर कमाई, बड़कवा कम कमाई। कहीं छोटकवा लड़कवा हमार ढेर कमा तो बड़का के कुछ समझे नहीं आवत। समाज में अगर आप भी रहते हैं तो समाज में थोड़ा बहुत हम उतार लेते हैं आजकल। और समाज के बात तो छोड़ा, हम गांव के अपने बात बताई दे। बड़का तनी कम कमाते कहीं का बताई, दिन भर केवल खाबे करत आ खाए के पड़वा किनाए दिन भर सोबे करत। आ छोटकवा हमार बेचारा इतना मेहनत करत।
आज जमाना हुआ तक पहुंच गया। अच्छा यार, माता सीता गई स्वयंवर हुआ, विवाह हुआ, अयोध्या नगरी आई, 14 वर्ष का वनवास करने के लिए गई। रावण सीता माँ को लेकर चला गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहन हनुमान, ए बेटा हनुमान, रावण की नगरी का अब तो पतन होगा ही होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रावण का नाश करने से पहले अपने आराध्य यानी शंकर जी का तनी पूजा पाठ विनती इबादत बंद ना हो जाए। जौन भगवान भोलेनाथ देखतरा अचरे में लइका सुनकर खेले बड़ा अजीब बा। कहो मृग छाला पहन के टहरे मेरा रू देखले तो शर्माई कैसे न भाग जाए। अच्छा यार, भगवान भोलेनाथ के पूजा आराधना वंदना किए बड़े राम जी हनुमान जी का कहे कि बेटा हनुमान जाओ, इस विश्व का संसार का जो सबसे बड़ा पंडित हो, ध्यान देंगे, संसार का जो सबसे बड़ा पंडित हो उसे लेकर आइए और पूजा करवाइए। तले हनुमान जी उड़ान भरत है जी, कैसे दयाराम यादव प्रधान जी, जब प्रधान हुआ खुद भूल गए। अच्छा समायोदी नेता है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद बा भैया, आशीर्वाद के चारी की हम अपनी कला में कामयाब रहे। आओ गुरु जी, दुल्ही अपने सैया जी से फरमाइश करे, कैसे करे? अरे बाली और झुमका भुलाई जा, अरे बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले कबीर राम निवास पासवान जी देवरिया उत्तर प्रदेश घराना रमन बिहारी यानी गुरु जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही है। हनुमान जी से राम जी कहे का मनवा के मनसा पुराईगा, अरे मनवा के मनसा पुराईगा, पंडित कोई और अच्छा जिला पंचायत में सब यानी समाजवादी पार्टी से राम जतन यादव जी, उनके बड़े भाई 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। जब बिरा हो तो ले कोनो फरमाइश ना हो। अभी आप लोग शांति से बैठ जाया, नहीं पसंद हो तो 5-10 मिनट बोले उठ जाया। हाँ कि बिरहा के बीच में कोनो भी धुन तर्ज नहीं हुई। हनुमान जी से कहे बेटा हनुमान जो हनुमान जी कहे स्वामी बार बार हमारी के भेजा थे। भैया जा भैया जा भैया बुलाओ। हनुमान जी कहे कि स्वामी मैं रह करके आपकी पूजा आराधना विनती इबादत करूंगा, सेवा करूंगा, किसी और को भेज दीजिए। राम जी कहे कि बेटा हनुमान तुम्हें क्यों बार बार याद दिलाना पड़ता है कि जो तुम कर सकते हो अब मेरी पूरी सेना में कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कहे मतलब कहे सुना बताती क्या बतावे। सामत तोहरा में बातें कपिराई अनुष्ठान भी प्रजी से कोई
के पास वाह ब्रह्मा जी नेत्र खोले, कहे बेटा हनुमान कैसे आना हुआ? हाँ कहे स्वामी मेरे आराध्य राम जी शंकर जी की पूजा आराधना वंदना करना चाहते हैं। कहे मतलब कहे उस समुद्र के किनारे वाह शिवलिंग की स्थापना करवाना चाहते हैं। वाह कहे तब कहे उन्होंने कहा कि जाइए संसार का जो सबसे बड़ा विद्वान पंडित हो उसे लेकर आइए, वाह और या तो सृष्टि के रचयिता है इसीलिए मैं आपके पास आ गया। कहे तले बेटा गलत कह दी है। हाँ गलत कहे क्यों? कहे कि संसार का सबसे बड़ा पंडित मैं नहीं बल्कि कोई और है। वाह क्या बात? ए कहे कि अगर तुम्हें जाने के बाद तो सुना हमारे पनाती रावण लगे चली जा। वाह हनुमान जी देखो ऊपर नीचे, कहे दिमाग खराब बा। हाँ उ रावण के बात करत है वाह और नहीं रावण जैसे युद्ध फना बा। वाह अब बताओ था संसार के सबसे बड़ा विद्वान नहीं है तो जाबे तो का रावण जी स्वीकार कैली हम का वाह तले। अच्छा चले हैं कहाँ? राम जी के पास पुनः जब लौटे राम जी आज्ञा देते हैं कि बेटा हनुमान हाँ आज आप एक योद्धा का दूध बन करके नहीं बल्कि एक यजमान का दूध बन करके जाइए। वाह कैसे समझावे? टेरी के भाव लगत बा। अरे राम खरारी तब बज, वाह अरे रंगी से कहे, अरे राम खरारी तब बजरंगी, अरे खरारी तब बजरंगी से कहे, अरे तलंका पति दशानन के अलावा बलकारी बलकारी बलकारी। लंकापति दशानन के अलावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से कहे। हनुमान जी को आज्ञा मिला कि बेटा हनुमान जाओ रावण को लेकर आओ। अब भाई हनुमान जी बड़ा बढ़िया आदमी रहे गुरुजी, इतना बड़ियार भक्त रहे राम जी की। राम जी अगर कह दें कि हनुमान अग्नि में खड़े रहो तो वो अग्नि से बाहर नहीं आ सकते। वाह अच्छा उड़ान भर दिए। उड़ान जब भरत है ना आधी दूरी पहुंचे कि अरे साला राम जी की बात मान करके आ तो गया मैं, अब पता नहीं रावण जी आने के लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे। वाह अब देखिए तो ऐसा न हो उखड़ जाए अब बेइज्जती कह के भगाए दे। अच्छा तले करत है का चौक के भाव लगत बा। ललित कांत यादव ऑपरेटर साहब के अक्का नहीं आया। ठीक बा भैया, 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यनाथ यादव आशापुर से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। ध्यान देंगे हनुमान जी जब उड़ान भरे तले विचार करत इनका विचार करें। चले राम को शीश झुका, गावत हरि गुण गाने चले। चले भक्त श्री रामचंद्र के, गावत हरि गुण गाने चले। चले काज हरि सब करन को, चले काज हरि सब करन को, पवन पुत्र चले उड़ान भर दिए। लंका नगरी में जब प्रवेश किए हनुमान जी विचार करें कि यहाँ तक आ तो गया हूँ,
बात आगे ना बढ़े, इससे अच्छा है कि मैं अपना रूप ही बदल लूं। क्यों? रूप बदलने के बारे में विचार आया, राम का नाम लिए और एक वृद्ध इंसान यानी बुढ़वा दादा के रूप लिया, लाठी लिहन गुरुजी, लाठी लेके हिलत कांपत पहुंचे कहा जाना था उ रावण जी के नगरी के बहरे। तो कहें भैया दरबारी, भैया सिपाही, कहें रावण जी के नगरी इहे बा। जय लंकेश। रे जिया बहादुर भैया ऐसा क्यों किया? वो तो अब लंकेश से लगे जा पूछा। हाँ तो ही लोग पहुंच ही सकत था उनके तक। अच्छा जब पहुंचे हनुमान जी बुढ़वा के रूप लेके जब पहुंचे, कहे कि बेटा मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे घर पर पूजा है, कोई पंडित नहीं मिला, इसीलिए मैं रावण जी को लेने आया हूँ। दरबारी कहे कि ए बाबा ए तनी एक बात बताई का? कहे हाँ बतावा। कहे तू बूढ़ी आदमी है, या से तुम्हें बतावत ही कि अंदर मत ही जा, अंदर रावण जी राम जी से लड़े बदे योजना बनावत कि कल एक कवन दाव मारे के बा। हनुमान जी कहे रे साला लागत धोखा होई का रे। अच्छा हनुमान जी कहे कि कुछ करे, लेकिन तनी सब भैया मिलवा देता, हम बड़ा दूरिया से आए। अच्छा गया दरबारी, कहे रावण जी एक बुढ़वा आदमी आया है, आपसे मिलना चाहता है। कहे अगर वृद्ध इंसान है तो अंदर भेजिए। हनुमान जी हिलत कांपत लाठी लेके जब अंदर पहुंचे तो रावण देख करके मुस्कुरा दिया। अब हनुमान जी सोचे रे यार कहूँ पूछिया तो नहीं रही। अब यार बाहर देखा ना ठीक है बा। अच्छा मुंह देखते हैं कि मुहनो नहीं फूला बा कि जान जाए कि वो हनुमान आए हैं। ते आखिर काहे हंसत हैं? हरिकेश विश्वकर्मा जी 100 रुपया और नंदलाल यादव जी 50 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हमारे बड़े भाई आप गौरव प्रताप यादव जी दबंग प्रधान जी हमारे पड़ोखर परसावा प्रधान जी बघौली संत कबीर नगर। पुनः हमारे गार्जियन जी के द्वारा पड़ोखर में नरेगा 0% है, जो सरकार द्वारा कहा जाता है गरीब को 125 दिन का मजदूरी दिया जाता है। और जो पड़ोखर के मजदूर हैं 20 से 25 किलोमीटर दूर काम करने जाते हैं। और गौरव प्रताप दबंग जब पूछता है तो उसको दीप श्रीवास्तव एडीओ द्वारा झूठ केस में फंसाया जाता है। अरे भैया ये तो बड़ा लंबा दुविधा देखा बहु 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें कि जल्दी मैटर क्लियर करा, दोबारा रुचि के बुलावा। और सोनू यादव बड़े भाई कंदला मवैया लच्छागिरी हंडिया प्रयागराज से 500 रुपया ऑनलाइन पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हनुमान जी पूछे कि आखिर रावण जी आप मुझे देख करके हंस क्यों रहे हैं? हमारे बुढ़ौती के मजाक उड़ावत है या? रावण जी कहे कि मैं आपके इस अवस्था पर नहीं बल्कि आपकी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। कहे कवन मूर्खता हो? कहे सुना बताओ तो क्या बताओ? एक लाइन स्वर्गीय राम गंगू जी वाली तरज लगत बा। अरे झूलनिया के गुजवा, अरे झूलनिया के गुजवा, अरे छूटल राजा, अरे जमनिया से बढ़िया छूटल राजा, जमनिया से बढ़िया। हनुमान जी एक तो रूप बदल के पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी वह रे वो ज्ञानी रावण कहे का कहे? अरे बोला दशहरन, अरे बोला दशहरन, हे हनुमान आवा, अरे तोहार पूछिया
बतावा। वाह कहे हनुमान हाँ अरे तुम्हारी असली पहचान तो तुम्हारी पूंछ है। कहाँ है तुम्हारी पूंछ ये पूछिया उछिया का कर डाला हो। वाह अच्छा, स्टेशन पहुंच गया। अब हनुमान जी लगे मुंह बाई के देखा कहे का रावण जी पहचान गया। वाह रावण कहे कि हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। कुछ दिन पहले आए थे अशोक वाटिका तहस नहस करके गए। मेरे बेटे अक्षय कुमार को तुम ही ने मारा और तू पूछता है कि हम तो का चिन्हब कि नहीं चिन्हब। आ तू इतना उत्पाती बानर रूप बदल के आई यह कोनो दाल में काला। जरूर अब हनुमान जी फंसो कहे कि रे साला लागत बा कुली असलियत में बतावही के परी। असली रूप में कहे देखिए मैं आज आपसे युद्ध करने के लिए नहीं बल्कि एक विनम्र पूर्वक एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कौन प्रस्ताव बा? अरे बैठा यजमान बाटे अब सागर के तीरवा। अरे बन के पुरोहित हरा मन के कुपीरा। अरे आप शिवलिंग के अरे आप शिवलिंग के पूजा करावा तुम्हारे कुशिया कहना कहे आप शिवलिंग के पूजा करावा तोहार पुछिया कहाँ बा हमके बतावा। कहे स्वामी मेरे आराध्य मेरे राम जी समुद्र के नगरी के किनारे आपकी राह देख रहे हैं। कहे राम हमार राह देखो तो का बात बा। कहे शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। कहे तो का हम स्थापना करवाओ का। कहे कि मेरे आराध्य के मुख से यह बात निकली है कि संसार का जो सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित हो उसे लेकर के आइए। हालांकि मैं ब्रह्मा जी के पास गया था लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार का सबसे ज्ञानी पंडित तो मेरा पनाती रावण है। अब हमारे लगे कोनो चारा नहीं रान या से महाराज जी रूप उप बदल के आए लेकिन कुल तब पहचानी गया का करी। सभा यादव जी इसी ग्राम से 100 रुपया हमारे बाबूजी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद बा। कहे हनुमान दिमाग खराब है तुम्हारा। अरे पागल हो गए हो। कहे मतलब कि यहाँ युद्ध छिड़ा बा तोरे राम का तो का पूजा पाठ लगा बा। रावण पूजा पाठ कराऊ बंद कर दिए। चले जाओ चले जाओ। अब मंदोदरी जी कुलवतिया सुने तले आय के कहीं स्वामी आज तक तू हमारी एको बात नहीं मानी। कहे तो कहे कि मैं आज आपसे एक आखिरी चीज मांग रही हूँ उसके बाद पता नहीं आप देने लायक रहे या मैं मांगने लायक रहूं। कहे मंदोदरी जी इतना निराश मत हो। अच्छा ठीक बा बोला तुम्हें का चाहिए। कहे कि स्वामी ठीक बा हम मांगत है का मांगे। एक लाइन गीत लगत बा और गीत उस समय के बाद जब भगवान कन्हैया गोकुल नगरी छोड़ के वृंदावन चली गए रहाय बदे सारी गोपिकाएं विरह में दर्द में कह रही हैं। का कहे अरे प्रभु आप बसो वृंदावन में। अरे प्रभु आप बसो वृंदावन में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु आप बसो वृंदावन में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु आप बसो वृंदावन में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। कहे प्रभु आप बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। कहो इता गोपिकायन के बिरह रहे दर्द रहे लेकिन मंदोदरी आज रावण से मांगत बा आखिरी बात। का मांगे
बोली मंदोदरी याचकी को बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना बोली मंदोदरी याचकी को अरे खाली लौटाना अरे ठीक नहीं कहे जो खुद हो मुसीबत का मारा जो खुद हो मुसीबत का मारा उसे और सताना ठीक नहीं। और पुनः हमारे गार्जियन जी गौरव प्रताप यादव दबंग प्रधान जी संत कबीर नगर से 500 रुपया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 23 फरवरी 2026 को पुष्पावती और विक्रम को प्रधान बनाया जाता है बिना नोटिस को और पुष्पावती प्रधान को हटाया जाता है फिर राजनीतिक नेता एवं अधिकारी द्वारा 27 फरवरी 2026 को पंकज गोस्वामी सुपुत्र राम बेला को प्रधान बना दिया जाता है जबकि सीट स्त्री महिला की थी महिला सीट रही मतलब और समाज द्वारा कहा जाता है कि स्त्रियों को सबसे आगे बढ़ाए लेकिन यहाँ सच नहीं दिखाया जाता है 500 रुपया हम चाहब कि हम गाय ले दबंग भैया एक बार आई कि आप बोल देते हम रिकॉर्ड करवा के डलवाए देते ये आपके बतिया कुल चली जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल काहे कि अरे आप नहीं डरबा लेकिन जितना बढ़िया आप जनबा उतना बढ़िया हम थोड़ी जानब कि का होत बा बाहर। हाँ हाँ बिल्कुल बोल दिया हम रिकॉर्ड करवा ले और 200 रुपए का सम्मान हमरे गार्जियन जी जो कि परिचय के मोहताज नहीं है आकाश फल मंडी बिगही चौराहा खजनी गोरखपुर से बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारी और आप रामनाथ गौड़ जी ग्राम मथौली प्रधान पद प्रत्याशी 200 रुपया ईश्वर करें कि विजय के तिलक आपके मत्थे पर लगे। बाजूराम विश्वकर्मा जी टिकरिया की 500 जी में से 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कहे जो खुद हो मुसीबत का मारा उसे और सताना ए स्वामी अरे राम जी तो पहले ही इतने दुखी थे इतने चिंतित है 14 वर्ष का वनवास करने के लिए आए और आप छल से उनकी पत्नी को यहाँ पर लेकर चले आए। अगर उनकी खुशी इसी में है कि वह शिवलिंग की स्थापना करे तो आप चल जाइए। अच्छा रावण बतिया मान लिये मंदोदरी जी के कहे कि जब तोहरो इच्छा बा तो हम जात हूँ। अच्छा लिहे पोती पतरा आज राम और रावण जी आमने सामने बैठा है। राम जी सोचे कि रावण जी कुछ बोले रावण कहा कि अरे बोलबा कुछ महाराज का बात बा काहे बदे बोलाए है। राम जी कहे कि स्वामी आप पुरोहित आदमी आप ही कुछ बोल रहा तो रावण कहे अच्छा ये बताइए आप कौन हैं। कौन है अब राम जी मने मन सोचे लगे हमका नहीं जानता हमरे मेहरारू के रखे हैं ले जाए के पूछो तन कि मैं कौन हूँ। कहे कि आप कौन है कहाँ से आए हैं और इस समुद्र के किनारे क्या कर रहे हैं और आपकी चिंता आपका दुख क्या है। और राम जी कहे कि तू नहीं जानता कहे कि जितना पूछा हूँ उतना बताओ। राम जी कहे स्वामी मैं अयोध्या नगरी के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ और 14 वर्ष का वनवास करने के लिए आया था लेकिन वह नीच रावण अरे वह पापी रावण मेरी सीता को हर करके अपनी लंका नगरी में लेकर के चला गया। रावण जी के नो होई तो बड़ा गलत आदमी बा बहुत खराब बा। रावण जी स्वयं कहे कि अरे यार ये तो बड़ा अन्याय हुआ। अच्छा बोलिए कुछ मांगना चाहते हैं मुझसे कहे कि ए स्वामी मांगब तो देबा का
कहे हाथ दूंगा बोलो। देखिए पुरोहित का मतलब ही यही होता है जो यजमान का पूरा हित सोचे। कहे कि मैं आज पुरोहित की हैसियत से आया हूँ, जो मांगना चाहते हो मांग लो। बिरहा के आखिरी तरस लगत बा कोनो पान बेचे वाली कहे का कहे अरे कोठे ऊपर कोठरी अरे हलवैया के दुकान अरे हाथ से लड्डू छूट गया अरे पनवरिया मारे अरे पनावा खैला। पहले के मर्दन पान खाए में बड़ा शौकीन रहे। कैसे अरे जिंदाबाद तू ही लोग तो लइन जाता है उनका। अरे पनावा खैला राजा हमारी दुकान पनावा खैला कहे पनावा खैला राजा हमारी दुकान पान बेचे वाली कहे। लेकिन गौर करिया आज राम जी रावण जी से वरदान मांगा थे। का वरदान मांगे अरे वीर साधन के आगे तब बोले हैं करतार अरे ये लालसा दिल में बटे करे मंत्र उच्चार अरे तले लंका पति के हम गर्दन ले लंका पति के हम स्वामी अगर कुछ देना चाहते हो तो सुनो। जब भी मेरा सामना उस दशानन रावण से हो तो मैं उसका 10 शीश काट के आऊं। रावण जी कहे मस्त वैसा ही होगा। और कुछ कहे स्वामी जब कुंभकर्ण जैसे वीर से मेरा सामना हो तो उन जैसे वीरों को भी मैं पराजय करके आऊं। रावण कहे मस्त वैसा ही होगा। सोचिए अपनी मृत्यु का वरदान अपने दुश्मन को दे रहे हैं रावण। कहे कि स्वामी मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की इस युद्ध में हार नहीं होनी चाहिए। कहे वो मस्त वैसा ही होगा। और कुछ कहे नहीं अब मत दो कुछ हो। कहे अगर त्योहार होगी हो तो हमें अपन बोली। कहे बोला कहे कि मैं चाहता हूँ कि यह हवन शिवलिंग की स्थापना के लिए जो हवन हो रहा है ये आप दोनों प्राणी मिलकर करें। यानी आप भी और सीता जी भी। राम जी कहन का स्वामी यह तो दिक्कत ये बा मजाक तू वही की हमार सीता हमरे लगे है ये नहीं यहाँ तो बगली के का बैठाई। कहे हो ठीक बा अब हमार बात सुना हम जवन कहती उहे करा। का कहे पापट के भाव लगत बा अरे रघुराई से बोले अरे मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। अरे तो मधुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। तो हवन करा मिलके पूरा परानी रावण ज्ञानी हो। अशोक वाटिका गया दशानन सीता को ले आया हो। कैलाश शैल से शिवलिंग लाओ हनुमान को भेजवाया हो। अरे आज्ञा पाकर चले हैं अरे बन के खानी रावण ज्ञानी हो। तो राम के बगले बैठी सिया सयानी रावण ज्ञानी हो। उठा है लंकेश चल दिया अशोक वाटिका। कहा कहीं जाइएगा मत मैं वापस आऊंगा। और सम्मानित महफिल में उपस्थित हुए हैं जयराम यादव जी वरिष्ठ सपा नेता। हम चाहेंगे कि आप पहले मंच पर आ जाइए। धर्मेंद्र भाई आपका स्वागत सम्मान करना चाहते हैं फिर ही आप आसन लीजिएगा। आ जाइए। अच्छा चले हैं गए सीता जी को लेकर आए हनुमान जी कहनो हो स्वामी ए नहीं सीता माई बदे हेता ना ड्रामा करती उनका इतने प्यार से लिया आया।
और गुलाब यादव जी भी, हमारे गार्जियन जी जो चारों धाम का दर्शन करने के लिए गए थे वो भी हैं। आप आ जाइए मंच पर। कहे कि हनुमान जी, राम जी और रावण जी अब तो कुल झगड़ा लड़ाई के बात तो खत्म बा। सीता माई आई गए, शिवलिंग की स्थापना होइए जात बा। रावण अपने नगरी जाए, तू अपने नगरी लौट चला। दशानन रावण कहा कि हनुमान ये गलत बात है। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। जब तक मेरी नगरी में आकर के मेरा 10 शीश नहीं काटेंगे, सीता को ये नहीं पा सकते हैं। सीता हमारे साथ हवन करे आए बाटी ना, सीता हमारे साथ हवन करके चल दी। अच्छा हवन होत बा, हनुमान जी गए कैलाश पर्वत से शिवलिंग लावे बदे, धीरे धीरे समय बीतत बा, सब उपाय बताते। अब बड़ी अच्छी बात बा कि हमारे गार्जियन जी भी महफिल में बैठे गए। चारों धाम का दर्शन करने के लिए गए थे आप पूज्य बाबूजी गुलाब यादव जी। ये 501 रुपए का सम्मान, और यही बनेंगे हमारे इस बिरहा का प्रमाण। कैसे बनी है, आखिरी में कवि जी प्रमाण दी हैं। हनुमान जी गए शिवलिंग लाने के लिए, धीरे धीरे समय बीता तो रावण जी कहे हनुमान जी देखा, और राम जी हनुमान अब लेट करत है, अब देर करत है। कहें तो स्वामी जवन आपके समझ में आवे तो कैला, लेकिन शिवलिंग की स्थापना करवाई के जा। तले रावण जी करत है, इनका आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते। अरे राम जैसे स्वामी गतिया में कोई नहीं, सेवक में भक्त वीर हनुमान, शिवलिंग लावे बदे कैले प्रस्थनवा भैया, बीतल समैया सब करे लन उपाय, बालू के पिंड तब रावण बनवले बाबू, सागर किनारवा बालू के पिंड से आकार दिए शिवलिंग का स्थापना करवाए, और जैसे माँ सीता को लेकर चल दिए, वैसे हनुमान जी आने लगे गुस्सिया, कहे राम जी जब इहे करे के रहन तो का करे, हमका कैलाश पर्वत भेजा शिवलिंग लावे बदे। अरे कम से कम हम और रही के कुल देख ली तो वो बनवाए तो बनवाए कैसी, बालू के पिंड से हवा आई तो कुल ऐसे ने उड़ जाई। रावण जी कहे ने कि हनुमान अब हवा के बात जाए तो तोहरे अंदर जितना ताकत हो तू लगावा, ये शिवलिंग अगर टस से मस हो जाए तो हम सीता के यहारे छोड़ के चली जा। हनुमान जी कहे का स्वामी छोटा मुंह बड़ी बात करत है, एक हम अपने पूछिए से हर बार कहो के कहा मत कई के दिखावा। हनुमान जी पूछी में लपेटो तो कुछ ना कहे रे साला बेइज्जती हो जाई का हो, तले लगे हाथे से यहर वहर करे, जब नहीं भा हाथ से खून बहा लाग, माई सीता जी निकाल के स्वनूर लगावत है, खून बहना बंद हुआ। तब से लोग बताते हैं कि हनुमान जी को श्रद्धालु लोग सिंदूर चढ़ाते हैं। अच्छा चलत है, रावण जी सीता को लेके कहे कि राम आना मेरी नगरी में आपका स्वागत है, कहे कि ए स्वामी कुछ दक्षिणा ले लेता है। रावण जी कहे वैसे हनुमान राम तो हमें का दक्षिणा देबा, तोरे ईटा पत्थर के मकान बा, हमरे सोने के लंका बा, और रही तारीखी मेहरारू हमरे लगे बा, तो का देबा। कहे नहीं नहीं कुछ मांग लीजिए। कहे अच्छा कुछ देना ही चाहते हैं तो दीजिए। आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा। राम सिंह यादव जी किसान नेता मऊ से, हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। राम जतन यादव जी भैया के पहुना, पूर्व जिला पंचायत 201 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। ना ना हम तो वैसे कुछ आदमी होते हैं कि नाम छप जाते हैं, दबंग भैया कहाँ गए हमारे। अच्छा आखिरी भाव रावण जी राम जी से कह रहे हैं कि राम सुनो, अगर मुझे दक्षिणा में कुछ देना चाहते हो तो दो। क्या मांगे? आखिरी भाव अरे हिले ना
पिंडा वीर दशानन भी हंसे करिहा रघुबर लड़ैया समर में हमसे। राम, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो सुनो, मेरी नगरी में आना, और मेरी नगरी में अगर मेरा एक भी अंश बच गया तो सीता को मत लेकर आना, वही नगरी लंका नगरी में छोड़कर चले आना। मैं रहूं ना रहूं वो बात की बात है। वैसे रावण की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है गुरुजी, वो अंत में केवल यही बात बोला था कि रावण मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। रावण जिस शान के साथ जिया है उसी शान के साथ वह मर जाएगा। कहे कि रावण झुक सकता है, मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है, इसलिए क्योंकि जिंदगी एक ही मिलती है। कहे कि जिंदगी एक ही मिलती है, और जीवन में जो डर डर के जीता है जिंदगी में न जाने वह कितनी बार मरता है, और जिंदगी जो बेखौफ होकर के जीता है वह केवल जिंदगी में एक बार मरता है, वो भी अपनी मौत पर मरता है। ये होते थे वीर। कहे कि आना भाई, उनको तो घमंड था कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया न बाती। और ये क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी ग्राम सभा बिगही टिकरिया नाथ सिंह से अतुल यादव जी, बड़े भाई के द्वारा सुंदर माला अंग वस्त्र और 201 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। ये हमारे गुलाब बाबूजी बैठे हैं, चारों धाम का दर्शन करने के लिए गए थे। एक धाम यहाँ भी है जिस धाम का मैं बिरहा गा रही हूँ, और उस धाम का नाम का पड़ा जहाँ पर समुद्र किनारे शिवलिंग की स्थापना भरे। क्या नाम है? अरे सात सिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर, अरे जहाँ की थे अनुष्ठान तीर्थ बना रामेश्वर। दुनिया करती दर्शन हर समय में हमसे, अरे तकरिया रघुबर लड़ई जा समर में हम। साथ सिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर, और जहाँ किए थे अनुष्ठान व तीर्थ बना रामेश्वर। बाबूजी से पूछला रामेश्वरम धाम घर है कि नहीं घर है? 4 धाम में रामेश्वरम धाम भी आता है ना बाबूजी, गया जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम धाम। ठीक बना? यह वही धाम है जो माता सीता को लाने के लिए आराध्य राम जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना रावण जी के द्वारा करवाई गई थी। और लोग बताते हैं कि वहीं से भारत का अंत है, और राम सेतु मार्ग भी वही है जहाँ से लंका नगरी जाया जाता है। मेरे बिरहा के शीर्षक रहे रामेश्वरम धाम के उत्पत्ति। वैसे राम जी एक चीज बड़ा बढ़िया किए रहे हैं कि अपने साथे सेना में भालू और बानर लेके गए रहे। नहीं तो गुरुजी आदमी इतना फितरती होता है, सोने के चीज देखते तो ईमान डगमगा जाता है, और सोने के लंका देख लेते तो कहते रावण जी का झूठे परेशान होते हैं। राम जी के मारे के बाद तनी कहीं हम कुछ दे दे, राम जी के गटैया हम दबाए। आदमी इतना फितरती बा। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मनबाता, अरे स्वर्ग से चंदिका कवि, अरे बच्चन का विजय पता क्या हो। अरे खरारी तब बजरंगी से कहे, अरे तब भारत रुचि अब भगवान की लीला नारी। खरारी तब बजरंगी से कहे, बिरहा गायक अशोक लाल यादव जी।